आपने देख लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक पर क्या क्या एक्शन हुआ, क्या क्या कदम उठाए गए। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं साजिश के 1200 सेकंड की साजिश के लिए 4 किरदार। जी हां, कैसे वो साजिश रची गई वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताने जा रहा हूं ये मैं क्यों कह रहा हूं कि किसने ये साजिश रची। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस साजिश का पहला किरदार क्या कांग्रेस पार्टी इस साजिश में शामिल थी। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे बड़ी वजह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई, इतनी बड़ी चूक हुई और कांग्रेस जश्न मना रही थी, कांग्रेस मजाक उड़ा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उसकी नजीर ये देखिए जरा, पीएम की सुरक्षा में चूक हुई, सिद्धू क्या कह रहे थे, पीएम को 15 मिनट रुकना पड़ा तो वो परेशान हो गए, जितना चाहे उतना ड्रामा करें। सोचिए जरा, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक और कांग्रेस मजाक बना रही। नाना पटोले क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नौटंकी है। वो लिख रहे हैं खाली कुर्सियां देख पीएम ने नौटंकी चालू कर दी जो उनकी आदत है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ और साजिश हुई और कांग्रेस के बयान देखिए, रणदीप सुरजेवाला की बयानबाजी देखिए, बेतुकी बयानबाजी बंद कीजिए, ये कह रहे हैं वो पीएम से। पंजाब के लोगों ने अहंकारी सत्ता को आईना दिखा दिया, यानी इस साजिश को वो सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, भूपेश बघेल कह रहे हैं आप सिर्फ राजनीति चमकाने गए थे। सोचिए, 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला खड़ा रहा, इतनी बड़ी साजिश, और कांग्रेस कह रही है कि वहां सियासत हो रही थी। क्या पहले प्रधानमंत्री जाम में नहीं फंसे थे? भूपेश बघेल कह रहे हैं क्या पहली बार फंसे? जी हां बघेल साहब, पहली बार प्रधानमंत्री 20 मिनट तक इस तरह के जाम में फंसे, शायद आपको जानकारी नहीं। वहां किसानों का आंदोलन हो रहा था, भूपेश बघेल ये कह रहे हैं पंजाब का दलित, अब देखिए इसमें दलित कार्ड कांग्रेस कैसे खेल रही, वो कह रही पंजाब का दलित सीएम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है दोनों घटनाओं का। बीबी श्रीनिवास क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के यूथ विंग को लीड करते हैं, वो लिख रहे हैं जो 750 किसानों की शहादत से नहीं बौखलाए, वो खाली कुर्सियों के चलते रद्द हुई रैली से दुखी हैं। सोचिए, कांग्रेस का नेता लिख रहा है मोदी जी हाउस द जोश, यानी देश का पीएम जो 130 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहा है वो 20 मिनट तक सड़क पर खड़ा हुआ है, एक साजिश का शिकार है और कांग्रेस मजाक उड़ा रही है। राशिद अल्वी क्या लिख रहे हैं, खुद को सेवक बताते हैं और जनता से डरते हैं। बीजेपी राजनीति कर रही है, यानी ये राजनीति तो कांग्रेस को करनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन कांग्रेस क्या इस साजिश में शामिल थी, इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पर इतना बड़ा मजाक उड़ा रही है। आइए अब आपको सुनवाते हैं जरा कांग्रेस के उन नगीनों को, सुनिए जो इतनी बड़ी साजिश का मजाक बना रहे हैं। सुनिए जरा। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं यहाँ का हूँ प्रधानमंत्री होगा, वो व्यक्ति नहीं है, वो संस्था है। भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री जाता हूँ और उसकी सुरक्षा में चूक हुई और उसके बाद भी कांग्रेस के लोग अपना बातें करें। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन है। राजनीतिक विद्वेष इतना कैसा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री की जिंदगी से खेल जाए। जाम कीता नहीं जी, जाम और सारे ने करवाया, जो मुरे हो गए तो जा नहीं सकते। और डीजीपी ਨੂੰ तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र